हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद पिनी में। फ्रेंड्स, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 31 मार्च को, उसका फर्स्ट पेपर पेंटिंग्स का आपके साथ शेयर कर दिया था और आप ही लोगों ने कहा था कि पेंटिंग का सेकंड पेपर का भी हम लोग आंसर्स थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो काफी अच्छा पेपर आया था। पेंटिंग सेकंड अच्छा लेवल का था। मीन्स एक मे बी एक तो ऐसा टफ पेपर था और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो ये आप लोगों के लिए नेट के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो हम लोग आज यही पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। इससे जो पहला पेपर हुआ था, पेंटिंग्स वन का पेपर हुआ था, वो भी आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो है ये पेंटिंग्स का सेकेंड नंबर का पेपर है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैच द कॉलिंग आया था, वेस्टर्न आर्ट का क्वेश्चन है। आर्टिस्ट सामने दिख रहे हैं हमको और उनसे हमको मिलवाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रॉबर्ट स्पेंसन जो है वो लैंड आर्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जोसेफ कॉसट जो है ये फेमस कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट हैं, फर्स्ट। कॉर्लिस शीमन जो है ये परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है और मैल्कोन मूरली जो है फोटो रियलिज्म के बहुत फेमस कलाकार माने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आते हैं कौन से आर्टिस्ट हैं जो अपने स्टैटिक और मोन्यूमेंटल क्रिएशन के लिए, स्टैटिक यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अचल और विशाल शिल्पाकृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो स्टैटिक और क्या बोलेंगे उनको, काइनेटिक, दोनों को बनाने के लिए फेमस आर्टिस्ट हम मानते हैं अमेरिकन मूर्तिकार रहे हैं अलेक्जेंडर कार्डर, जिन्होंने काफी बोलेंगे कि बहुत स्टैटिक और बहुत मॉन्यूमेंटल क्रिएशंस किए हैं। वहीं हम डोनाल्ड जेड की बात करें तो वो एक कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट है, तो उनका ये चीज हम सही नहीं देते। इनमें से पब्लिकेशंस दिया हुआ है, बुक्स का नाम दिया गया है, कौन सा सही नहीं है वो बोला गया है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है, सही है। हीगल ने फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट लिखा है। नेट वाले लोग इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे, ये सारे जो बुक्स के ऑथर्स हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स ये इनका नहीं है, ये हीगर का है, तो ये थर्ड वाला आंसर ही सही हो जाता है। इमानुएल कांट जो है क्रीक ऑफ ओरिजिन उनका है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आप सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आंसर देखते हैं हम लोग। ये इसका क्रोनोलॉजी देनी है आर्ट मूवमेंट का। बरोक है, मैनरिज्म है, रोमांटिज्म है, नियो क्लासिज्म। देखो जिन्होंने टाइमलाइन से चीजें पढ़ाई की उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपका आएगा मैनरिज्म आएगा, जिसको लेट रेनेसेंस भी बोलते हैं। फिर बरोक टाइम पीरियड आता है, फिर नियो क्लासिज्म आता है, फिर रोमांटिसिज्म आता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन है, कोरियन में बॉर्न न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट जो है नेम जून पाइक, जिनको बोला जाता है, वो अपने लैंड आर्ट के लिए फेमस हैं। तो क्या नेम जून पाइक जो है वो अपने लैंड आर्ट के लिए फेमस हैं? तो नहीं, ये अपने वीडियो आर्ट के लिए फेमस हैं, ठीक है। वीडियो आर्ट के लिए फेमस हैं और हम उनको फ्लक्सस आर्ट मूवमेंट से एसोसिएट भी कर सकते हैं, तो ये वाली चीज गलत मानी जाती है। लेकिन आगे देखते हैं कि नेम्स वीडियोस often used rapid cuts in fast motion to evade the ceaseless flow of imagination and information carried by electronic communication system. नेम के वीडियो अक्सर तेजी, कटौती और तेज गति का उपयोग करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों द्वारा ले जाने वाली छवियों और जानकारी की अनवरत प्रवास को जागरूक किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से वो जो वीडियो आर्टिस्ट के लिए जाने जाते हैं वो इसमें ये चीजें यूज करते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन आर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैरिलन मोनरी, मैरिलन मोनी जो है वो एक फेमस पॉप आर्टिस्ट है। सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक पॉप आर्टिस्ट नहीं है, बट पॉप आर्ट का एक बहुत फेमस सब्जेक्ट है। ये एक फेमस एक्ट्रेस और डांसर थी, तो हम इनको ये नहीं बोल सकते, तो गलत है। शी मेड इनमरस पेंटिंग, उन्होंने ब्रिटेन में उपभोक्तावाद पर अनगिनत चित्र बनाए, तो वो कोई आर्टिस्ट नहीं थी, तो वो कैसे चित्र बनाएंगी? तो दोनों ही चीज एकदम गलत है। तो कौन सा वाला, हम फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, वो गलत है, ठीक। फिर आते हैं बारबरा क्रूगर। बारबरा क्रूगर जो है आर्टिस्ट है, इसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो है अपने कोलाज आर्टिस्ट के लिए फेमस है, कोलाज शैली के लिए फेमस है, ठीक। फिर आगे चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित पुनर्जागरण कलाकारों, ठीक है, रेनेसांस आर्टिस्ट के बारे में बोला है, उन्होंने से किसने द मिस्टिक लैम्प, ऑल्सो कॉल्ड द एडोरेशन ऑफ मिस्टिक लैम्प, जो कि सेंट बेवो कैथेड्रल जेंट का एक अल्टार पीस है, ठीक है। तो ये एक याद करने वाली चीज होती है कि सेंट बेवो कैथेड्रल का अल्टार पीस में मिस्टिक लैम्प का
काम है। तो ये किसने किया है? तो ये हॉलैंड के फेमस वान आइक ब्रदर्स, जिनको हम फादर ऑफ ऑयल पेंटिंग्स या ऑयल पेंटिंग की शुरुआत करने वाले कलाकार भी कहा जाता है, उन्होंने ये बनाया है, ठीक है? फिर आर्ट मूवमेंट के हाँ, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्ट इज़ इन ऑर्डर टू सक्सेसिव आर्ट मूवमेंट, कला आंदोलनों के उसमें हमको इनको अरेंज करना है। डेविड है, ब्राक है, डॉमियर है और पॉल क्ली है। बहुत आसान है, ठीक है? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम किसको लेंगे? डेविड को लेंगे नियो क्लासिज्म के साथ, ठीक है? फिर डॉमियर को लेंगे रियलिज्म यथार्थवादी के साथ, फिर ब्राक को लेंगे हम लोग अपने क्यूबिज्म के साथ और फिर पॉल क्ली को लेंगे अपने एक्सप्रेशनिज़्म्स और आगे surrealisms के साथ। तो थर्ड आंसर इसका सही माना जाता है, ठीक है? निम्नलिखित कलाकारों में से कौन-सा ऐसा कलाकार था जो अपने कार्यों में पर्सपेक्टिव के प्रति अपने उत्कृष्ट आकर्षण और अन्वेषण के लिए फेमस था, ठीक है? जो उन्हें छवि दी और ये सारी चीज़ें। उन्हें 3 आयामी स्थान का विवरण करने और पर्सपेक्टिव के गणितीय सिद्धांत के प्रशिक्षण में बहुत रुचि थी। देखो, यूज़ किया, है ना? हम जिनसे की बात भी कर सकते हैं, लेकिन किसने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया और बहुत रुचि थी, तो वो थे अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट पाओलो यूसेलो, ठीक है? उनको हम पढ़ते ही इसी चीज़ में, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? फिर 11th क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट नहीं है? फिलिप काफे, बारबरा क्रूगर, रोसेट कोसेट। तो फिलिप काफे जो है ये कंसेप्चुअल आर्टिस्ट नहीं है, ये शायद कोई पॉप आर्टिस्ट है या हाँ, तो ये हम कंसेप्चुअल आर्टिस्ट में इनको नहीं लेंगे। बाकी तीनों जो हैं वो अपने कंसेप्चुअल आर्टिस्ट हैं। फिर काम देते हैं, आगे देखते हैं, काम दिख रहा है सामने। स्कूल ऑफ एथेंस जो है, अच्छा इसमें आर्टिस्ट नहीं पूछा गया है, इसमें इसका लोकेशन पूछा गया है, ठीक है? तो स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो आपके वेटिकन सिटी स्टांजा डेल इसमें है, ठीक है? फिर द लास्ट सपर जो है आपका कहाँ पे है ये? मिलान में, ये रहा। फिर द क्रिश्चियन ऑफ एडम ऑब्वियसली सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी और मोनालिसा जो है लूव्र पेरिस में। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 12th वाले का मैं एक्चुअली ऑप्शंस में थर्ड वाला, ठीक है? आप लोग मिला लेंगे तो थर्ड वाला ही इसका निकलेगा, ठीक है? एंजो कूची जो है वो किसको है? तो वो ट्रांसवेंगुर्डिया को फॉलो मतलब उसके एसोसिएट आर्टिस्ट हैं, ठीक है? एंजो कूची की बात हो रही है। इनमें से कौन जो है वो करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है? परफॉर्मेंस आर्ट, सामग्रियाँ नहीं, शरीर, ठीक है? परफॉर्मेंस आर्ट में बॉडी काम करता है। इंस्टॉलेशन में मटेरियल्स, कंसेप्चुअल आर्ट में कैनवास, इट इज़ नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, तो हम इस चीज़ को इनकरेक्ट बोलेंगे क्योंकि इसमें कांसेप्ट और आइडिया मैटर करता है रेदर देन दैट कैनवास एंड ऑल। फिर लैंड आर्ट है, लैंड आर्ट में अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर हम सिगमंड फ्राइड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस तरह जिसने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड या चेतन और अचेतन मन के बारे में व्याख्या की है। तो हम इन्होंने एक आइसबर्ग मॉडल बनाया था कि जैसे हमारे अंदर टॉप टू बॉटम क्या चीज़ एक सीक्वेंशियल वे में होती है हमारा माइंड के थॉट पे, ठीक है? तो ये चीज़ में प्रीकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल और कॉन्शियस लेवल की बात की गई है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि उनके आइसबर्ग मॉडल में कौन-सी चीज़ क्या पूछा गया है? टॉप से बॉटम में उनकी कौन-सी चीज़ पूछी गई। तो सबसे पहली तो आता है ऊपर सबसे कॉन्शियस लेवल, फिर प्री कॉन्शियस लेवल ये वाला, थर्ड वाला आंसर सही है और फिर अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है? चेतन स्तर होता है, फिर उसके नीचे अचेतन स्तर होता है और फिर सबसे नीचे हमारा अनकॉन्शियस या अचेतन स्तर। तो थर्ड वाला आंसर सही है। ओके। निम्नलिखित में से विभिन्न कलाकारों के नाम दिए गए हैं। सही कोड चयन करें जो रीतिवादों के मैनरिज्म का कलाकार नहीं है। अच्छा नहीं है। इनमें से इनको ग्रुप करना है, ठीक है? पोंटोर्मो, एल ग्रेसो, ग्रूनवल्ड और टिंटोरेटो। ये टिंटोरेटो जो है वेनेटियन रेनेसांस या हम क्या बोलेंगे हाई रेनेसांस उच्च पुनरुत्थान काल के कलाकार हैं और बाकी तीनों जो हैं ये मैनरिस्ट हैं। तो है क्या आंसर? 1 मिनट। नहीं, क्या कह रही है? 1 मिनट और नहीं। हाँ, सॉरी ग्रूनवेल्ड, हाँ, क्या बोल ग्रूनवेल्ड जो है ये आपके वो आर्टिस्ट हैं और टिंटोरेटो जो है ग्रैनरिज्म की वैनिटियन जो कलाकार हैं वो हैं। ए बी डी आंसर जो है ए बी डी आंसर दिख रहा है, सेकंड वाला आंसर जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। एल ग्रेसो भी स्पेनिश फेमस मैनरिस्ट आर्टिस्ट है और पोंटोर्मो भी मैनरिज्म से एसोसिएट है, ठीक है? आपको नीचे बुक दे रखी है, ऊपर फिलोसोफर्स दिख रहे हैं, किसने क्या लिखा है वो वाली बात है। सिगमंड फ्राइड जो है उनका आपको सीधे दिख रहा है, ये रहा फर्स्ट का फोर्थ, इट, ईगो और अच्छा स्पोर्ट्स सब में है ईगो एंड द सुपर ईगो, ठीक है? फिर हम आते हैं एक मिनट
फिर आते हैं वॉल्टर बेंजामिन, तो इनका ये वर्क ऑफ आर्ट जीन पॉल सेट्रे जो है उनका एक्सटेंशियलिज्म, क्योंकि फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है वो हीगल का है। ठीक है, अब इसमें आप देख लो कौन सा सही बैठ रहा है। 17 क्या लिखा है मैंने, सेकेंड वाला, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें यही बैठ रहा है। क्रीक ऑफ प्योरिज्म किसने लिखी गई है? नेट में बार बार चीजों को याद कराया गया है, तो ये इस पे कोई बात ही नहीं। इमैनुअल कांट ने क्रीक ऑफ प्योरिज्म, क्रीक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रीक ऑफ जजमेंट है। डायनामिज्म ऑफ अ डॉग ऑन अ लीश, ये एक बहुत फेमस पेंटिंग है। किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जियोकोमा बेला द्वारा बनाई गई। वही इनके द्वारा बनाया गया एब्स्ट्रैक्ट स्पीड भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। देखो ऊपर ही इसका आंसर दे दिया। ये चीज देखी मैंने क्वेश्चन में कि काफी क्वेश्चन के अपने यहाँ आंसर दिए गए हैं। इन्हीं ने बता दिया है कि लास्ट सपर जो है मैरिया डेल ग्रेजी मिलान में है। ऊपर जो चीज पूछी गई थी तो किसने बनाया था, तो लास्ट सपर आप खुद जानते हैं लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। फर्स्ट आंसर सही। इम्प्रेशनिज्म नेम जो है वो डिराइव करता है इम्प्रेशनिज्म नेम जो है वो कौन सी पेंटिंग से? सनराइज इम्प्रेशनिज्म जो क्लाउड मोनेट की पेंटिंग है उससे इम्प्रेशनिज्म वर्ड दिया गया था, ये आपको बताया है, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी आर्ट जो है वो परफॉर्मेंस को ओवरलैप करती है। ठीक है, फिर आते देखते हैं बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्ट पब्लिक वायर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, बिकॉज यहाँ बात डॉक्यूमेंटेशन की हो रही है। परफॉर्मेंस आर्ट में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सही लग रही है। बाकी कुछ चीज अगर थोड़ा करो तो मुझे इस चीज में जानकारी कम है, बट मेरे हिसाब से ये दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, इनमें से कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने द सिक्स चाइल्ड, प्यूबर्टी एंड डेथ इन द सिक रूम ये काम किए हैं? तो ये फेमस एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट एडवर्ड मंक, जिन्होंने मैंने आपको बताया था कि अपनी बहन की सारी इसी तरह की, मतलब ये पूरा जर्नी उनने देखा है, बहन के साथ रहते थे तो उनकी डेथ तक चीजें देखी, तो उनके ऊपर ही ये काम उनका बनाया गया है। तो ये एडवर्ड मंक का है। तो जर्मन स्कॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जर्मन शोधकर्ता थे, उनका नाम बताइए जिनने लेखन में नव शास्त्रीयतावाद के आदर्शों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रीक कला की चित्रकला और मूर्तिकला पर विचार भी किया। तो ये कौन थे? जॉन विंकलमैन, जिनको हम प्यूनर ऑफ न्यू क्लासिज्म या न्यू क्लासिज्म के प्रणेता भी कहते हैं, उनको इनका नाम इस पे आ जाता है। अच्छा, नव न्यू इम्प्रेशनिज्म का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, इसके सिद्धांत का संबंध किस कलाकार से? तो हम सब जानते हैं न्यू इम्प्रेशनिज्म मतलब बिंदुवाद, पॉइंटलिज्म। तो पॉइंटलिज्म या 2 और 4 है, लेकिन यहाँ पे खेल खेला गया है। पॉल सिग्नैक और जॉर्ज स्यूरट दोनों ही न्यू इम्प्रेशनिज्म को डेवलप करने के फॉर्म में आते हैं। अब देखिए, मैं आपको सीधी स्पष्ट, मुझे नहीं पता, आप लोग आंसर डिसाइड कीजिएगा। जॉर्ज स्यूरट ने बहुत मेजर काम किए हैं, तो ये भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन पॉइंटलिज्म या न्यू इम्प्रेशनिज्म पे जो बुक लिखी है वो पॉल सिग्नैक ने लिखी है, तो ये भी हो सकते हैं। तो दोनों में अब कौन वो लोग सही मानेंगे, वो आई डोंट नो। ठीक है, तो 2 और 4 इसका आंसर होना चाहिए। वस्तु का बाह्य रूप आनंद देता है एवं आंतरिक चैतन्य से जीवन। सरफेस ऑफ थिंग गिव्स प्लेजर, देयर इंटीरियरिटी गिव्स लाइफ। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये पिएट मोंड्रियन, द फादर ऑफ नियोक्लासिज्म, सॉरी नियोप्लास्टिसिज्म, उन्होंने ये वर्ड कहा है। किसने एक विशिष्ट समय की कला एवं वास्तुकला के वर्णन के लिए गोथिक वर्ड का प्रयोग किया था? तो ये जो थे आपके जॉन रस्किन थे, जिन्होंने इस वर्ड का यूज किया है एज अ गोथिक। जो बहुत चीजें, तो जब गोथिक होता है, गोथिक का नाम पढ़ने के पीछे बहुत सारी कथा कहानियां हैं, तो ये एक ये भी है। तो जॉन रस्किन ने भी गोथिक का यूज किया था इस पर। फिर अगला देखते हैं, 28वां नंबर का है इंग्रेस। इंग्रेस का काम जो सामने दिख रहा है आपको, कौन सा है? इंग्रेस, लार्ज और डेलिस। ठीक है, neoclassicism। डेविड का नेपोलियन क्रॉसेस, सेंट बर्नार्ड। ठीक है, फिर ये लोरेंजो बार्टोलिनी है ना, इसका नाइन्थ विद स्कॉर्पियन, और डायना और क्यूबिट जो है बार्टोली का है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखना पड़ेगा क्या है। थर्ड वाला। ठीक है, सी का फोर्थ सही है ना। ठीक है, थर्ड वाला जो आंसर है मिला लीजिएगा आप लोग, यही है जो ऊपर हमने बात की उसी के हिसाब से। फिजिकल impossibility of death in the mind of someone leading living is the famous artwork of which artist? ये जो आर्ट है वो किस कलाकार का है?
जो है ये क्या लिखा है, रॉबर्ट मॉरिस, तारा वॉकर, माया लिन और डैमिन हर्स्ट। तो ये जो है आपका डैमिन हर्स्ट का बनाया हुआ काम है, तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए मैच द कॉलम है, जोसेफ ब्यूस, रिचार्ड लॉन्ग, रॉबर्ट स्मिथसन, रॉबर्ट रोशैम्बो। ठीक है, किसने क्या बनाया है? ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जोसेफ ब्यूस। जोसेफ जोसेफ ब्यूस का है आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिका लाइक मी। फिर रिचार्ड लॉन्ग का अलाइन बाय मेड बाय वॉकिंग। ठीक है, ये सब काम नेट के लिए भी आप लोगों को यूज करने हैं, लिखना है, काम देखना है। रॉबर्ट स्मिथसन का स्पाइरल जेटिंग। ठीक है, यही एक है। और रॉबर्ट रशेनबर्ग का टैलिस्मैन। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त अभिव्यंजनावाद एक स्वतंत्र कला आंदोलन था, पर उसकी धारणात्मक और दार्शनिक जड़ें यथार्थवाद के साथ साझा रहती थी। ठीक है, दिस कैन बी सीन इन द स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्रेसिव टेक्निक यूज्ड बाय आर्टिस्ट। ठीक है, दोनों चीजें सही है, क्योंकि बोथ आर करेक्ट। क्योंकि बिल्कुल श्योरलिज्म, जो कि हम एक अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो वो श्योरलिज्म से आती है, अचेतन मन की। और अब एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में भी जिन कलाकारों ने काम किया है, तो उनका एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म का काम हम माना जाता है। फिर आते हैं फैसिज्म के समय यूरोप में बहुत सारे यूरोपियन आर्टिस्ट जो है अमेरिका के, देखो जब वो नाजी गवर्नमेंट ने ये सब एंटी फेसिज्म और ये सारी चीजें चलाई थी ना, तो उसमें बहुत सारे जो कलाकार थे, उसमें जब ये शोलिस्ट आर्टिस्ट वाले समय थे, वो लोग भी पलायन किए थे। तो ये सही है, अमेरिका के टुवर्ड्स गए थे वो लोग। With the settling of these is European artists in New York and other areas in America deeply affected and racial art movement like abstract expression। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों ही चीजें सही है। और क्योंकि वो वहां तक गए थे, फिर ऑब्वियसली वो आर्ट मूवमेंट उधर चल रहा था, तो उसको बहुत इफेक्ट होगा उससे। इनमें से कौन है जो बरोक आर्टिस्ट नहीं है? ठीक है, तो अभी ऊपर ही चीजें क्लियर हो गई थी। एंथनी वान डैक, जैन वर्मी, फ्रांसास, ये तीनों बरोक आर्टिस्ट है, जबकि टिंटो रेटो जो है वो मैनरिस्ट या पुनरुत्थान कालीन कलाकार हैं। तो थर्ड आंसर इसका सही है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, बुक है आपकी बीइंग एंड नथिंगनेस। ठीक है, बीइंग एंड नथिंगनेस है, वो किनकी है? तो जीन पॉल सार्ट्रे की लिखी हुई बुक है। मैच द कॉलम करना है, जैक्सन पोलॉक सामने ही दिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। जिम डाइन जो है पॉप आर्ट है। रोडचेंको जो है आपके फाइनेटिक आर्टिस्ट। और डोनाल्ड जड जो है मिनिमलिज्म के कलाकार हैं। ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, ओके सेकेंड आंसर। एक मिनट और मिला लेती हूँ, सही। फिर आते हैं, लंदन ब्रिज पेंटिंग है, किसने बनाई है? तो फेमस फॉबिस्ट आर्टिस्ट एंड्रे डेरेन द्वारा लंदन ब्रिज की पेंटिंग बनाई गई है। फ्रॉटेज टेक्निक जो है किसने एक्सप्लोर किया है? तो श्योरलिज्म के बहुत फेमस आर्टिस्ट मार्क्स ऑन्स ने फ्रॉटेज और मॉन्टेज पद्धति जो है डेवलप की थी। अच्छा, ब्लॉक वैक्सेल्स स्टैब्लिश, उन्होंने क्यूबिज्म टर्म दिया, उन्हीं ने फॉबिज्म टर्म भी दिया। सैलोन डेस इंडिपेंडेंस एक नाम का वो आर्ट वो था, उसमें 1909 में। तो सही है। और ब्रैक और पिकासो जो है उनको क्रेडिट जाता है क्यूबिज्म अपने इनिशियल फेज में था, जब एनालिटिक फेज में था 1907 से 9 में, उसको डेवलप करने का। तो दोनों ही चीज सही है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन है जो गोथिक आर्टिस्ट नहीं है? ठीक है, सिमोन मार्टिनी, सिमाबियो, लोरेंजेटी, ये तीनों गोथिक कलाकार है, जबकि सैंड्रो बॉटिसिली जो है आरंभिक पुनरुत्थानकालीन या अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट है। तो सैंड्रो बॉटिसिली आंसर सही है। इनमें से कौन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट नहीं है? मार्क रोथको, जैक्सन पोलॉक, विलियम डे कुनिंग, तीनों ही एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट हैं, जबकि फ्रांसिस बेकन इंग्लिश के फिलोसोफर। मार्क रोथको कौन है? तो वो एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, कलर फील्ड पेंटर भी कहते हैं इनको। व्हाइट ऑन व्हाइट पेंटिंग किसने बनाई है? तो काजिमिर मेलेविच, सुपरमेटिज्म के प्यूनर, उन्होंने बनवाई। जी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रोमांटिसिज्म। स्वच्छंदतावाद का मतलब यह है कि कोई भी आधुनिक व्यक्ति इसके सौंदर्य आस्वादन कर सकता है, ऑब्वियसली, क्योंकि इमेजिनेशन की बात करते हैं हम लोग, थॉट्स की बात करते हैं, तो ये कर सकते हैं। ओके, हाँ, इस आंदोलन के पीछे नए युग तथा नवयुवकों का बहुत उत्साह था। तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे बात आपकी इमेजिनेशन, आपकी फीलिंग्स की होती है, तो ये चीज में नए युवकों को बहुत ज्यादा वो रहते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है?
ठीक है, इट इज एक्सप्रेशन भी सही है ना, दोनों सही है, इंडिविजुअल और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो थर्ड आंसर सही है। ठीक, 44th क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है, आर्टिस्ट है, सॉरी, आर्टिस्ट हैं और उनके काम है। ठीक है, तो क्लाउड मॉनेट उनका पॉपी फील्ड, एल्बर्ट मॉनेट अ बार एट फॉलिस बैंगरे, एल्फ्रेड सिजली अ स्ट्रीट सीन और रेनॉयर बाथर विद ग्रिफन डॉग। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इनको जरूर उसमें, तो 1 2 3 4 फर्स्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू क्लासेस इन आर्ट। कला में नव शास्त्रीयतावाद का मतलब क्या था? यह एक अग्रगामी आंदोलन है जो अमूर्त और गैर प्रतिष्ठानात्मक रूपों का अन्वेषण करता है। नहीं, गलत है, अमूर्त की बात नहीं कही गई है। यह आंदोलन शैली प्राचीन यूनानी और रोमन कलाओं के शास्त्रीय सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र की पुनरावृत्ति करती है। क्लासेस मतलब ग्रीक रेनेसेंस ही होता है, ग्रीक और रोमन ही होता है, दोनों की पुनरावृत्ति जो है उसी को हम न्यू क्लासेस कहते हैं, तो सेकेंड ही आंसर सही है। इनमें से कौन इंग्लिश पॉप आर्टिस्ट नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन? एंजो डी मार्टिनो, पीटर फिलिप्स और जियो टेल्सन और आरबी किटार। तो एंजो जी मार्टिनो जो है ये इंग्लिश पॉप आर्टिस्ट नहीं है। थ्योरी ऑफ आइडिया किसने एस्टैब्लिश किया है? फिलोसफी में आइडिया मतलब प्रत्यय का थ्योरी, हिंदी में इन्हें विचार गलत वो लिखा है, हम प्रत्यय लिखते तो बहुत लोग समझ जाते हैं। आइडिया का एस्टैब्लिश किसने किया है? तो प्लेटो ने बोला है कि हर चीज के पीछे एक आइडिया है और बाकी चीज जो है वो सब इमिटेशन है। ये और जो बात की थी वही है। फ्यूचरिस्ट मैनिफेस्टो वाज गिवन बाय उम्बर्टो बोसियानी। ये गलत है क्योंकि फ्यूचरिस्ट का मैनिफेस्टो जो है वो मार्टिनी ने दिया था, ना कि बोसियानी ने। लिखा उनने था, इन लोग सबके साइन थे, तो वो बात अलग है। उसके बाद फ्यूचरिस्ट मैनिफेस्टो जो एक कंपैरिजन था ब्यूटी ऑफ स्पीच, एंड ये सही है क्योंकि उन्होंने उस समय जो विक्ट्री ऑफ सोमोथ्रेस मतलब ग्रीक के समय की जो हेलेनिस्टिक का जो स्कल्पचर है उससे इसको कंपेयर किया था स्पीड, ब्यूटी ऑफ स्पीड को, तो ये सही है लेकिन ये गलत है, तो ए इज इनकरेक्ट। फोर्थ वाला आंसर इसका सही हो जाता है। ठीक है, आगे चले। हाइपर रियलिज्म को और क्या बोलेंगे? हाइपर रियलिज्म मतलब फोटो रियलिज्म जैसी चीज। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? फोटो रियलिज्म। ठीक, आई विल ट्राई कि एक बार फिर अभी जब नेट की प्रिपरेशन होगी तो इन्हीं के क्वेश्चंस कराएंगे और बाकी के टर्म्स जो है उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी 150 क्वेश्चन है, मैं एक एक को बहुत अच्छे से समझाऊंगी तो टाइम बहुत लंबा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और हर किसी को आंसर देखने की और समझने की ज्यादा जल्दी है, तो इसलिए अपन वो थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। कौन है जिन्होंने टू रियलिटी लेवल्स ऑफ रियलिटी, वन इज फेनोमेनल वर्ल्ड मतलब कि क्या बोलते हैं प्रतीयमान जगत, दूसरा जो है लॉजिकल न्यूमेनल या तात्विक जगत होता है। तो ये जो है एनामल कांट ने दो वर्ल्ड को दो उसमें डिस्क्राइब किया था। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म टर्म 1910 में सबसे पहले किसने यूज की थी? तो वो रॉजर फ्राई ने यूज की थी। उन्होंने ऐसा कंसिडर किया था पोस्ट इम्प्रेशनिज्म एंड मानी, उसकी जो एग्जीबिशन लगी थी उसको इस नाम से बोला था। तो आंसर क्या है? रॉजर फ्राई। ऑर्फिज्म वर्ड किसने दिया था? ऑर्फिज्म जो क्यूबिज्म का एक तरह से सब मूवमेंट बोल सकते हैं, तो वो पोलोनियर ने दिया था। हाँ, हु डिफाइंड एज इनर माइस्टिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, किसने अपने आप को मतलब इनर माइस्टिकल कंस्ट्रक्शन, तो इसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूँ लेकिन इनर या माइस्टिकल कंस्ट्रक्शन इसमें बात ऑस्कर कोकोशोका का था, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मे भी इसका सेकेंड आंसर होगा, बाकी मेरे को ज्यादा ढंग से वो समझ नहीं आया। पॉप आर्ट की उसमें कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? ठीक है, चलो। पॉप कल्चर जो है वो आप मूवीज, एडवर्टाइजमेंट, पॉप म्यूजिक इनमें देखते हो, पोस्टर जैसी चीजें। रिचर्ड हैमिल्टन जो है उन्होंने बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स के काम किए हैं, सही है। पॉप आर्ट मूवमेंट डेवलप ओनली इन अमेरिका, यहाँ ओनली चीज ने गड़बड़ कर दी और थर्ड ही आंसर सही है क्योंकि पॉप आर्ट जो है इंग्लैंड में भी हुआ था और फिर अमेरिका में आगे जाके उत्कृष्ट हुआ था। तो आंसर कौन सी हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा। एडवर्ड पाउलोजी जो है पॉप आर्ट के अर्ली डेवलपमेंट के बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये बिल्कुल सही है। जैक्सन पोलोक जो है जर्मन एक्सप्रेशनिज्म को बिलोंग करते हैं, बताओ सही है कि गलत? नहीं, क्योंकि जर्मन एक्सप्रेशनिज्म को बिलोंग नहीं करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म को बिलोंग करते हैं जो अमेरिका का आर्ट मूवमेंट था। ठीक है, स्वयं को व्यक्त करने के लिए पोलोक ने स्टिक या सीधे कैन से गीले पेंट को टपकाने, बिल्कुल जिसको हम जैक द डिपर नाम से भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं सीधे कलर को टपकाते थे। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, मतलब फर्स्ट आंसर आपका
सही है। सुपर रियलिज्म का टाइम किसने किया? तो मैल्कोम मोरली जो फेमस सुपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ही सुपर रियलिज्म का जो टाइम है दिया था। क्रोनोलॉजी ऑर्डर देना है। अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट का अर्ली इटालियन आर्ट है, ठीक है। जियोवानी पिसानो, गिबर्टी, सिमाबे, मासच्चो। मैंने जब जियोटो या हम गॉथिक का आर्ट बना था तो उसपे ट्रिक भी बताई थी कि प्लीज टू जी ऐसा वाली, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें सिमाबियो आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिमाबियो का कहीं नाम ही नहीं है ना। और उसके बाद जियोवानी पिसानो आएंगे, तो अभी जिसको करना चाहिए उनको ये वाला आंसर करके आना चाहिए पिसानो और सिमाबियो में, जबकि सिमाबियो बड़े हैं और पिसानो छोटे हैं, बाकी सीक्वेंस सेम है। तो ये अब आंसर ड्रॉप करेंगे तो नहीं पता, लेकिन फिर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट थर्ड होगा। इनमें से कौन सा टिंटोरेटो का काम नहीं है? तो क्रूसिफिक्शन ये सब है। मैडोना विथ लॉन्ग नेक वो टिंटोरेटो का नहीं है, वो परमिजियानो का है। तो ये आंसर ये हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट रह चुके हैं जूडी शिकागो, इन्होंने डिनर पार्टी बनाया है। ये एक अपने आप में काम आपको याद रखना है। इनमें जो डिनर पार्टी का है वो कौन से ज्योमेट्रिकल शेप में है? तो वैसे ट्राइंगल शेप में है। तो फोर्थ आंसर सही है। इनमें से पॉप आर्ट के कंस्ट्रक्ट में क्या सही नहीं है? जस्पर जॉन अमेरिकन पॉप आर्टिस्ट हैं, डेविड हॉकनी अमेरिकन पॉप आर्टिस्ट हैं, एलन जॉन ब्रिटिश पॉप आर्टिस्ट है, और रिचर्ड हैमिल्टन जो है वो ब्रिटिश पॉप आर्टिस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है सेकंड। डेविड हॉकनी जो है अमेरिकन नहीं इंग्लिश पॉप आर्टिस्ट मानते हैं, और जर्मन का जन्म है उनका, है ना। पॉप आर्टिस्ट जो है तो ऐसा कुछ है। सेकंड आंसर सही है। रेड रूम किसने बनाया? रेड रूम मतलब रेड स्टूडियो, वही। ये किसने बनाया है? हेनरी मार्टिस द्वारा बनाया गया है। इसमें से क्या चीज है जो इम्प्रेशनिज्म या प्रभाववाद को बहुत अच्छे से समझाता है? चलो हिंदी में पढ़ते हैं। कला आंदोलन, समरूपता और ज्यामितिक आकारों, समरूपता और ज्यामितिक आकारों की बात हुई तो हम क्यूबिज्म और ये आपके नियोप्लास्टिज्म इन पे जाएंगे, तो ध्यान नहीं देना। कला आंदोलन जो छोटे ब्रश स्ट्रोक और जीवंत रंगों की मदद से किसी भी दृश्य के प्रभाव को कैद करने की कोशिश करता है, ठीक है। वाइब्रेंट कलर होंगे, छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स होंगे, तो ये चीज इम्प्रेशनिज्म को डिस्क्राइब करता है। सेकेंड ही सही है। कैरेक्टराइज बाय हाईली डिटेल्ड और रियलिस्टिक पेंटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। कला में एब्स्ट्रैक्शन और ये भी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो सेकेंड आंसर सही। अच्छा, इनमें से क्या है जो इनकरेक्ट है? अरिस्टोल और प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ठीक है। सबसे पहला पढ़ते हैं। कैथारसिस वाज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन एज एक्सप्रेस इन हिज वर्क पोएटिक्स। तो यही चीज गलत हो गई, बाकी देखना भी मत, डिटेल के लिए जरूर पढ़ लेना, आपको याद रहेगा, है ना। लेकिन सबसे पहली चीज, पोएटिक्स जो है वो प्लेटो का काम नहीं है, वो किसका काम है? एरिस्टोल का है, ठीक है। एरिस्टोल वाली चीज सही है, मेटाफिजिक्स का, लेकिन ये चीज गलत है। तो फर्स्ट ही गलत हो गया। दूसरी चीज, एरिस्टोल ने जो है बिल्कुल संवेदनी सराहना की और वास्तविकता की ओर किया है, और प्लेटो का जो है बौद्धिक इंटेलेक्चुअल पे है, सही है। इमिटेशन परसेट इमोरलिटी, ये भी सही है, और इन्होंने मोरालिटी, ये भी सही है, और ट्रेजिडी हाईएस्ट इमिटेशन है, और ये ठीक है। फर्स्ट वाला ही आंसर आपको सही है। एडवार्डो पाउलोसी, उनका स्कल्पचर होता है जो कि ब्राइट क्रोमियम प्लेटेड मेटल में होता है, जैसे कि हम लोग जापानीज वॉल गॉड देखते हैं उनका ब्रॉन्ज का, तो वो सही है। इनके स्कल्पचर जो है सक्सेसफुली ऑप आर्ट ट्रेंड को डिपिक्ट करते हैं। तो ऑप आर्ट को नहीं भाई, एक पी और लगाना है, पॉप को डिपिक्ट करते हैं। तो ये सही है और ये गलत है। तो इस करेक्ट और आर इज इनकरेक्ट। फर्स्ट आंसर सही है। प्रिंसिपल कंपोनेंट किसका है? मॉडर्न एक्सिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। ये किसका है? तो ये मार्टिन हेडिगर का है, ठीक है। इनका जिन्होंने वो ना वो भी था, जो अभी टर्म ब्लैंक ग्लेजिंग एसोसिएट विद स्टेन ग्लास विंडो, स्टेन ग्लास विंडो से ब्लैंक ग्लेजिंग एसोसिएट है, सही है। ब्लैंक ग्लेजिंग क्या होता है? स्टेन ग्लास के विपरीत साफ या अवर्णित कांच, मतलब अनकलर्ड कांच जो है उसके पैटर्न बनाए थे, ताकि स्टेन ग्लास संरचनाओं में जो प्रकाश का वितरण है करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज सही है। एक्सप्लेनेशन भी वैसे सही लग रहा है, तो देख लीजिएगा 3 और 4 में से कोई सा आंसर आएगा। 1 एंड 3 चेयर्स काम है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो फेमस कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट जोसेफ कॉसेट ने ये बनाया है। कौन से आर्टिस्ट हैं जो कि स्लीव डिजाइन ऑफ बीटल्स, स्लीव डिजाइन ऑफ बीटल्स करने में का काम किया है? तो पीटर ब्लैक ने ये काम किया था। एक्शन पेंटिंग को और क्या कह सकते हैं? तो मेरे अनुसार एक्शन पेंटिंग को परफॉर्मेंस कह सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट, परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक।
वो एक एक्शन पे उनके एक्शंस पे डिपेंड करता है। यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस वो फेमस स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज का बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो उम्बर्टो बोसियोनी द्वारा बनाया गया है। सेकंड आंसर सही। इनमें से कौन सा करेक्ट है? वॉल्टर बेंजामिन एंड हिज फिलोसफी का। ठीक है, वॉल्टर बेंजामिन का दर्शन मुख्य रूप से मेटाफिजिक्स से संबंधित है। बेंजामिन इस context to subject art in mechanic reproduction emphasis on the ठीक है, ये 16th सेंचुरी के तो नहीं है, गलत है। बिलीव दैट आई डज नॉट परसीव फास्टर देन हैंड कैन ड्रॉ। मेरे हिसाब से सेकंड आंसर होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा उनका एस्थेटिक्स और वो पढ़े तो इतना ज्यादा मैंने उनको पढ़ नहीं रखा है, सीरियसली कह रही हूँ, तो इसलिए बहुत डीप स्टडी नहीं है, बट शायद सेकंड होना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिकल रिप्रोडक्शन वो बुक उनका है, वो मुझे याद है इसलिए बता रही हूँ। इनमें से कौन हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट नहीं है? तो ये सब हैं चक क्लोज और ये डियागो रिवेरा का नाम है, तो ये तो आपको पता है, फेमस मैक्सिकन आर्टिस्ट। ये कोई हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट नहीं है। आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी भी आधे क्वेश्चन बचे हैं। टर्म कॉन्सेप्चुअल आर्ट जो है वो किससे एसोसिएट है? तो वो आपको किससे एसोसिएट है? सॉल लेविट, इन्होंने ये टर्म दिया था। इन टेक्स्ट ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट में क्या इनकरेक्ट है? ठीक है, यूरोप और यूएस में हुआ, सही है। ये वर्क में कलर वर वेरी कलरफुल विथ थिक ब्रश स्ट्रोक फीचरिंग मेनली ऑर्गेनिक फॉर्म। तो ऐसा नहीं है, कोई कलरफुल नहीं है। 1960 में हुआ और ये जोसेफ कोसेट ने ये सब बनाया, ये भी सही है, लेकिन ये कोई थिक ब्रश स्ट्रोक और इस पे नहीं है। कॉन्सेप्चुअल आर्ट मैटर्स फॉर दैट आइडियाज, कोई इसकी बात नहीं कहते हैं इसमें, तो ये सेकंड गलत है, बाकी सही। रन ये थिएटर है ना, ये काम है और ये किससे बनाया है? तो ये क्लेस ऑर्डनबर्ग द्वारा बनाया गया है। फोर्थ आंसर। ब्रॉडवे बुगी बुगी और विक्ट्री बुगी बुगी पेंटिंग जो है पीएट मॉन्ड्रेन द्वारा बनाई गई है। फर्स्ट आंसर। कॉमिक स्ट्रिप्स आर्ट वर्क में कौन से आर्ट मूवमेंट में कॉमिक वगैरह पे यूज हुआ जाता है? तो ये जो है पॉप आर्ट में यूज हुआ जाता है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो रेनेसांस में माइकलैंजेलो सही है। बरोक में निकोल पोसीन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वो क्लासिस में है, बरोक में नहीं। रोकोको में पेर्मिजियानिनो नहीं, बट निकोलस पोसीन भी क्लासिस में भी बरोक में ही आता है, तो ये हो सकता है। पेर्मिजियानिनो जो है वो आपके मैनरिस्ट आर्टिस्ट हैं। इसका तो फोर्थ आंसर सही हो, सेकेंड में फोर्थ आंसर इसका सही होगा। फिर आते हैं रोमांटिक आर्ट जो है, ये किसने कहा है कि वो पेंटिंग म्यूजिक और पोएट्री से कनेक्टेड है? तो देखो, उन्होंने बहुत क्लासिफाई किया था, जो क्लासिकल ट्रेडिशन रोमांटिसिज्म में आर्ट को किया था हीगल ने, तो इसी में शायद इन्हें ये किया था। तो थर्ड वाला आंसर में भी, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, थर्ड ही आंसर होना चाहिए। फिर आते हैं, इनमें से कौन है डाई ब्रूक, जिसको द ब्रिज आर्ट ग्रुप बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म के, उसके फाउंडर हैं, तो वो किचनर। सेकेंड आंसर। प्योर साइकिक ऑटोमिज्म, ये किस आर्ट मूवमेंट को बोलते हैं? साइकिक ऑटोमिज्म मतलब साइकोलॉजी इनसे जुड़ा हुआ, सीधी बात है, श्योरलिज्म। पॉप आर्ट अमेरिका में कब आया? तो अमेरिका में वो 1960 में आया, जबकि इंग्लैंड में वो 1950 में आया। क्रिस्टो जो है फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है, याद रखना। कहाँ पे जन्म हुआ था? बल्गेरिया में इनका जन्म हुआ था। नाइट वॉच पेंटिंग किसने बनाई है? तो रेम्ब्रांट ने बनाई है। आर्टिस्ट जिन्होंने डी स्टिच फाउंड किया, तो वो आपके पिएट मॉन्ड्रियन नियोक्लासिक के कलाकार और थियो वैन डोइसबर्ग, इन दोनों ने मिलकर डी स्टिच को फाउंड किया। क्लॉइस ऑल्डरबैंक जो है आपके आर्टिस्ट हैं, ये काय से कनेक्टेड है, तो अभी इनका काम भी आगे हमने देखा था। ये जो है आपके पॉप आर्टिस्ट है, ठीक है, काम हुआ रंगे थिएटर, तो ये पॉप आर्टिस्ट है। फिर आते हैं, इनमें से कौन है जो बारबी जोन स्कूल से कनेक्टेड नहीं है? तो ये सिसिली है, सिसिली इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट है, बाकी तीनों बारबी जोन है। वेस्ली किंडिस्की जो है वो बहुआज में काम किया है उनने, बिल्कुल सही। वो टेक्निक यूज करते थे जाइलोग्राफ दैट अपियर्स एट द, ठीक है, दोनों सही है। फर्स्ट वन। इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? ब्रिजिट रैली पॉप आर्ट सही है। एंडी वरहोल प्लैनेटिक आर्ट ये गलत है, क्योंकि एंडी वरहोल के साथ कौन आएगा? पॉप आर्ट आएगा। सेकेंड। सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस थ्योरी कौन से आर्ट मूवमेंट पे बेस है? तो वो श्योरलिज्म यानी कि अति यथार्थवाद पे बेस है, ठीक है।
इसमें से देखो ये 2 जनरेशन थी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म की थी, क्या करेक्टली मैच नहीं है? तो सैन फ्रांसोइस, गोर्की फर्स्ट जनरेशन के हैं, सही है। ये दोनों सेकंड जनरेशन के हैं, सही है। डेविड स्मिथ में भी सेकंड होने चाहिए, तो आंसर मेरे हिसाब से थर्ड आना चाहिए, ठीक है, बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ, थर्ड होना चाहिए। इनमें से कौन है जो कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट नहीं है? ठीक है, ऑनकोरा, पियोरो मांजोनी, जोसेफ ब्यूस और मार्क चकाल जो है कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट नहीं है। कौन से यूरोप स्टाइल में आर्टिस्ट जो है कर्व्ड लाइंस, मतलब कि नाटकीय वक्र रेखाएं, नाटकीय प्रकाश और रंग पे काम किया है, तो वो आपके बरोक का काम रहा है। अच्छा, जैक्सन पोलोक का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? यूरोप का बहुत फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट का, ठीक है। ठीक है, लाइफ एंड टाइम्स मैगजीन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग जैक्सन पोलोक, ठीक है। Pollock paintings are often seen unconscious art और ये लिक्विड एनिमल, ये सही है। लाइफ मैगजीन में तो इनका वो है, टाइम्स का मुझे ढंग से ध्यान नहीं है। और इसका मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ, इससे मैं इसको रीड कर रही हूँ कि इसमें क्या चीज ऐसी है जो एक गलत कथन पे जा रही है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग जो इसको आगे देखें। मेरे हिसाब से वो चीज भी आउट कर सकती है। जैक्सन पोलॉक अमेरिकन आर्टिस्ट है और यहाँ पे यूरोपियन आर्टिस्ट की बात की गई, तो फर्स्ट भी हो सकता है। सेकंड का ये है कि लाइफ मैगजीन का तो पता है, टाइम मैगजीन में नहीं पता उनका काम वो है, तो मैं उसको छोड़ रही हूँ। इंस्टॉलेशन आर्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है नई चीजें और मटेरियल से, इंक्लूडिंग लाइट, साउंड, वीडियो और डिजिटल, सही है। जेनी होल्जर एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है, सही है। मटेरियल यूज करते हैं लेड मेकिंग, ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, थर्ड आंसर। लैंड लैंड आर्टिस्ट जो है कलाकार, जलवायु, ऋतु चक्र और सामग्री पर निर्भर है। ठीक है, ऑब्वियसली जिस तरह की जलवायु ये सारी चीजें होगी तभी वो काम कर पाएंगे, क्योंकि वो अर्दी चीजों से या रेतियों से कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी कला का निर्भरता विशिष्ट समय और स्थान की है, तो दोनों ही सही है। फोर्थ आंसर सही है। अच्छा, इनको आर्ट मूवमेंट्स को क्रोनोलॉजी बनाना है, सिंबोलिज्म, बेस स्लीव्स, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म और पॉप आर्ट, ठीक है। पॉप आर्ट को पहले लो, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म को बाद लो, ये रहा, नहीं डी स्लीव्स बाद में आएंगे, फिर सिंबोलिज्म फर्स्ट वाला आंसर आना चाहिए। सिंबोलिज्म बेस स्लीव 1917 18 का है। फिर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म 1940 का है, पॉप आर्ट 1950 का है, तो फर्स्ट आंसर सही है। स्पाइरल जेटी किसने बनाया? ऊपर ही बताया था, रॉबर्ट स्पिटसन द्वारा बनाया गया है। टुडेज होम सो डिफरेंट सो हीलिंग, ठीक है, ये किसके द्वारा का काम है? तो ये रिचर्ड हैमिल्टन का बहुत फेमस काम है। फिर देखते हैं जो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है आर्ट मूवमेंट में, उसमें जो स्टाइल को, तो वो किसको क्या बोलते हैं? ऑप आर्ट बोलते हैं, इल्यूजन भ्रम पैदा करता है। इनमें से कौन आर्टिस्ट है जिनको क्यूबिस्ट ऑफ क्यूबिस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं ज्यादा क्लियर हूं नहीं। पिकासो और जॉन ग्रीस में से दो कोई सा भी आर्टिस्ट हो सकता है। मुझे पता नहीं, जॉन ग्रीस का याद आ रहा है कि मैंने कहीं ये चीज पढ़ी थी उनके बारे में, क्योंकि थर्ड क्यूबिस्ट आर्टिस्ट बोला जाता है। पिकासो भी हो सकते हैं, तो क्या पता कौन आएगा। विलियम ब्लेक पोएट है, पेंटर है, प्रिंट मेकर है, सही है। कौन से आर्ट मूवमेंट से एसोसिएट है? तो वो रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद से एसोसिएट। इनका देख लीजिए, काजिमिर मालेविच जो है इनका ब्लैक स्क्वायर है। रॉबर्ट डेलानियो जो है एक मिनट, इनका आपका फर्स्ट डिस्क है। मान रे का रेयोग्राफ है और ये बारबरा हेपवर्थ का पीएच। कौन सा है इसका ऑप्शन? 103 सेकेंड, ठीक यही है, देख लेंगे। कौन कौन है जिन्होंने मास प्रोडक्शन मतलब रेडीमेड्स बने हुए उत्पादित प्रोडक्ट को अपने आर्ट वर्क में डाला था सबसे पहले? तो मार्शल डचेम, ठीक है, दादा इसम के। मार्लिन डैपेज जो है किसने बनाया था? तो हेनरी एंड्री वरहोल का फेमस पॉप आर्ट वर्क है। नेम जून पाइक, अभी ऊपर बात हुई थी, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, वीडियो आर्ट के प्यून कहे जाते हैं, फादर कहा जाता है। फॉव्स टर्म जो है फॉविज्म में किसने दिया था? लॉइस वॉक्सल्स ने, उन्हीं ने जिन्होंने क्यूबिज्म टर्म भी दिया था। चार्ल्स कैथेड्रल कहाँ है? चार्ल्स कैथेड्रल नोट्रे डाम पेरिस, जो कि फ्रांस में है। फोर्थ आंसर आएगा।
इनमें से कौन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म से जुड़े नहीं है ना? गॉर्की, फ्लेमिंग, न्यूमैन और गॉडी। गॉडी आने चाहिए आंसर, वो नहीं होंगे। जी, कलर फ्ली पेंटिंग किसने इसमें इन्वेंट करी? मार्क रोथको, ऊपर बताया था। अकेडमी और द अकेडमी इन पेरिस फ्रांस वाज पब्लिक आर्ट स्कूल दैट इमर्ज्ड इन रेनेसांस। तो रेनेसांस में पब्लिक आर्ट स्कूल एज एन अकेडमी हुई, बट वो इटली में हुई थी, फ्रांस में नहीं हुई थी, तो ये तो गलत है। French concept of the academy was closely tied to academy des beaux arts, the place where new classes was formed. ये भी कुछ बात यहाँ फ्रेंच की कर रहे हैं। न्यू क्लासेस में रोम में जन्म हुआ था, इटली में मतलब। तो मुझे ये दोनों ही सही नहीं लग रहे हैं। मेरे हिसाब से आंसर वन होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में चीजें होती है, कंफ्यूजन भी, तो माफ करना भाई मुझे। इनमें से कौन सी सीजान की पेंटिंग नहीं है? बाथर्स, कार्ड प्लेयर्स, मोंटेसेंटी, ओपन ओपन विंडो हेनरी मटाइस की है, इनकी नहीं है। फोर्थ आंसर। इम्प्रेशनिज्म टर्म किसने दिया? लुइस ली रॉय या लू ली राय, ऐसा भी नाम है, उन्होंने दिया। आगे आपने काम देखा था हैमिल्टन का, जस्ट व्हाट इट मेक्स टुडेस होम सो डिफरेंट सो अपीलिंग, ये क्या है? तो ये जो है आपका हैमिल्टन का कोलाज है, फर्स्ट आंसर। जैक्सन पोलोक प्रेफर्ड टू क्रिएट, अपनी कलाकृति बनाने के लिए कैनवस जमीन पर रखकर काम करना पसंद करते थे, स्क्रैच नहीं करते थे, सही है। उन्हें चित्रकला में सामान्य साधनों जैसे कि ईजल, पैलेट, ब्रश से दूर रहना पसंद था, तो सही है, इसलिए वो फेंका-फेंकी करते थे। दोनों सही। चलो मैच द कॉलम करेंगे। कैरावेज्जियो, वर्मी, फ्रांस हाल्स और रूबेन्स, ठीक है। कैरावेज्जियो का सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, वार्मी का आर्टिस्ट स्टूडियो, फ्रांस हाल्स का लाफिंग चिवाइलर और रुबेन्स का डिसेंट फ्रॉम क्लॉथ। थर्ड आंसर सही है। एल, एलन कैप्रो पीस 18 हैपनिंग्स कहाँ पे लगाई, मतलब वो है आपका न्यूयॉर्क। सैंक्रोमिस जो है अर्ली 20th सेंचुरी में एक मूवमेंट था जिसने कलर हार्मनी और उसको एक म्यूजिक के सेंस से उसे क्रिएट किया। तो ये चीज किसने शुरू करी थी? तो ये सेंट मैकडोनल्ड राइट, फर्स्ट वाला आंसर, और इन लोगों ने शुरू की थी। अमेरिकन कॉमिक स्ट्रिप फॉरगेट इट फॉरगेट मी, ये किसने अपनी पेंटिंग्स में लाए थे? तो ये आपके थे रॉय लिचेंस्टन, जिन्होंने किया था। इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? पैनेटिक आर्ट, विक्टर वेस्ली, फर्स्ट ही नहीं है क्योंकि ये ऑप आर्ट, फर्स्ट आंसर, ठीक है, जियोकोमा बेला, और ये सही है। एल ग्रेसो किससे एसोसिएट है? मैनरिस्ट आर्टिस्ट है, मैनरिज्म से एसोसिएट है। Sigmund Freud, libido does not refer to psych energy associated with instinctual life drives, particularly sexual desires and pleasure. ठीक है, तो ये सही है। Interplay between narcissism and libido is integral to Freudal terms. दोनों integral हैं उनके terms में, क्योंकि narcissism is associated with investment of libido in itself. तो ये दोनों ही सही है, और इट इज एक्सप्लेनेशन 2 और 3 में से जो आंसर होगा, ठीक है, उसको मैं इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाऊंगी। ठीक, ऑल सीजन जो है उनका काम देख लेते हैं। विंसेंट वैन गॉग, गोगिना सुधा, ठीक। ओके, सीजन स्टिल लाइफ विद एप्पल्स पर मैग्नेट, विंसेंट वैन गॉग साइप्रस, पॉल गोगिन वेयर डू वी कम फ्रॉम, और ज्यूरोस्ट्रा संडे आफ्टरनून। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? वन वाला, इसका जो है वन सेट हो। फिर आगे देखिए, कॉन्सेप्चुअल आर्ट जो है इंटरनेशनल आर्ट मूवमेंट है 19th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का नहीं है भाई, क्योंकि वो 20th सेंचुरी का है, 1960। ठीक है, तो गलत है। डोनाल्ड जट और बार्नेट न्यूमन जो है, ये एक फेमस आर्टिस्ट है उनके, तो ये भी सही, ये सही है, तो ए इनकरेक्ट और आर करेक्ट। वर्क ऑफ आर्ट जहाँ पे लैंड बहुत सारा लगता है, लैंड आर्ट, ठीक है। जैक्सन पोलक एक अमेरिकन आर्टिस्ट है। प्लेटो जो है, देखो उसमें यही लिखा हुआ है, ग्रीक फिलोसोफर है, उनके आइडियाज, उनके डायलॉग्स उनकी किताबों में है। तो इनकी किताबों का आपको कौन कौन सी किताब इनकी है वो लिखना है। फ्रीडो इनकी है, रिपब्लिक है, सिंपोजियम, एरिटून। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो है उसमें इनके डायलॉग है, उनके द्वारा लिखा गया है।
कैटेगोरियल इम्परेटिव है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है, तो वो इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया था। हैपनिंग टर्म जो है फर्स्ट टाइम किसने यूज की थी, एलन कैप्रो ने फर्स्ट टाइम हैपनिंग टर्म दिया था फॉर द आर्ट मूवमेंट। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, श्योरलिज्म, अरे काइनेटिक आर्ट, हाँ ये फर्स्ट थी पॉप आर्ट विक्टर वेसेली, बिकॉज ये पॉप आर्ट है। पॉप आर्टिस्ट जो डॉट यूज करते थे अपने प्रिंट्स में, पॉप आर्ट में कौन थे अपने, ये अरे यार क्या नाम है, लिचेंस्टन, रॉय लिचेंस्टन जो है वो डॉट्स का यूज करते थे उसमें। रियलिटी फॉर हीगल इज डायनामिक एंड इवॉल्विंग प्रोसेस गाइडेड बाय द एब्सोल्यूट। निरपेक्ष द्वारा निर्देशित एक गतिशील और विकसित होने वाली प्रक्रिया है, सही है। और हीगल जो है वो एब्सोल्यूट रियलिज्म से थे, ये भी सही है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला इसमें अपन सही ले लेंगे, क्योंकि ये कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेपिथ फाइटिंग अ सेंटोर, ये एक फेमस मूर्ति है, किस समय की है, तो ग्रीक के क्लासिकल समय की। डायब्रूक, क्योंकि डायब्रूक एक जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट ग्रुप था, यंग आर्टिस्ट का, आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स का, सही है। वेसिली कैंडिस्टी मेन आर्टिस्ट थे, ये गलत है, क्योंकि वेसिली कैंडिस्टी जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट के थे ही नहीं, स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशनिस्ट थे तो। आर इज करेक्ट, फॉल्स, और आर इज करेक्ट और आर इज ए इज करेक्ट, थर्ड वन। साइट स्पेसिफिक आर्ट वो कला जो साइट पे बेस होती है, ऑब्वियसली लैंड आर्ट और इंस्टॉलेशन दोनों ही, तो बोथ अबव। कौन से आर्टिस्ट हैं जो बड़े मात्रा में फोटो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, फोटो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, तो इसका मतलब ये लोग सब फोटो रियलिस्टिक आर्टिस्ट ही हैं, पोर्ट्रेट्स की बात की गई है, ठीक है, ये एक बार देखना पड़ेगा, इसको मैं छोड़ती हूँ, बाद में कहूंगी। लॉरेंस एलोई इन पॉप आर्ट दिया था, पॉप वर्ड देने वाले यही थे, सही है। पॉप आर्ट बिकम डोमिनेंट आर्ट इन 1960s, 1960 1990 नहीं 1960 में हुआ था, ठीक है, पॉप आर्ट जो हुआ था ना, मतलब डोमिनेंट, तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, थर्ड वाला आंसर होगा। अच्छा, काम देख लेते हैं, मार्सेल डचेम्प की बात है, तो ये न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस सामने लिखा है, ठीक है, फिर रॉल्फ हॉर्समैन मैकेनिकल हेड, फ्रांसिस पिकाबिया लव परेड, और ये फर्स्ट आंसर सही है। पेंटर स्टूडियो किसने बनाया है, तो आपके गुस्ताव कॉर्बेट, आर्टिस्ट स्टूडियो भी कहते हैं जिसको, ये उन्होंने बनाया है। इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, वटेउ का पिलग्रिमेज ऑफ आइलैंड ऑफ कैथरिया सही है। थॉमस गेंसबिरो का मेरे जेला मोट नहीं, ये उनका थोड़ी है, ये उनका है, आपकी मॉरिस का है, ये गेंसबरो का नहीं है, वो आपके विलियम ब्लेक का है, ठीक, तो सेकंड सही है। बोचर का टॉयलेट ऑफ वीनस सही है, फ्रिगनॉट का इंस्पिरेशन से। फ्रांसिस बोचर का जन्म कहाँ हुआ, तो भैया 1703 पेरिस, पेरिस के हैं वो, तो ये पॉल सीजैन रिलेटेड है क्यूबिज्म से, कैसे, तो घनवाद का गठन सीजान की कला से प्रभावित था, ऑब्वियसली उनके काम के बाद ही क्यूबिज्म वो हुआ, तो फोर्थ सेकंड आंसर। बरोक का वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है जिसका नाम था बरोक, ठीक है, वर्ड बरोको मीन्स पर्ल, मोती, दोनों सही, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो फर्स्ट आंसर। अच्छा, क्रोनोलॉजी अरेंज करना है एज पर आर्ट मूवमेंट्स, ठीक है, लिचेंस्टन है, ड्यूट है, रिचर्ड लॉन्ग है, और वो है, तो आप सबसे पहले तो लिचेंस्टन और ब्यूस ले लो, फर्स्ट ही आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक लैंड आर्ट के हैं और वो है अपने वीडियो आर्ट, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर सही है। 1917 में क्या चीज थी, मेंशन हुआ था एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल, जिसपे आगे जाके कॉन्सेप्ट आर्ट बैठा कि भाई आइडिया मैटर करता है, ठीक है, मोनालिसा पे नहीं हो सकता, ग्यारहवीं का 1917 में बनी नहीं, उसके बाद बनी। फाउंटेन जो मार्सेल डिचेम्प का है वही 1917 का है, और उसी से आके हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट आर्ट की नींव पड़ी, ठीक है। पेंटिंग्स देखेंगे, उनको मिलाएंगे, ब्राइट स्ट्रिप बैर ऑफ अ बैचलर, ये तो डिचेम्प की है, एक
सेकंड। फिर ये इवन इन ग्रीन डायमेंशन पाओलोजी, 5 डेथ 17 इन टाइम्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, एंडी वरहोल और रेट्रोस्पेक्टिव जो है रशायनबर्ग की है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरे को देखने दो। 6 का फर्स्ट वाला, ठीक है, वो मिलाने में देर हो जाती है। विलियम डी कूनिंग का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिकन आर्टिस्ट थे, हॉलैंड में जन्म हुआ, लेकिन इसलिए इनको डच अमेरिकन आर्टिस्ट भी कहा जाता है। मेलेविच आर्ट का हाईएस्ट वो क्या होगा? मेलेविच जो है सुपरमेटिज्म का सबसे बड़ा गोल था फीलिंग्स को मैटर करना। तो वो एक्सट्रीमिटी ऑफ थॉट्स, ऑब्जेक्ट की ब्यूटी नहीं, ऑब्जेक्ट को आपको पोस्ट करना है, नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात की है। क्यूबिज्म आर्ट राइटर पेंटर वायधन लेविस सेड दैट मॉडर्न आर्ट जो है वो माइंड ज्यादा है, ठीक है। क्यूबिस्ट है, दिमाग के काम, लॉजिक की बात की तो ऑब्वियसली ने ये चीज कह दी होगी कि दिमाग से ज्यादा दिल से ज्यादा दिमाग के काम, सही है। इन स्पिरिचुअल टर्म दे नो लॉन्गर हैव एनी आइडियल, एक आइडियल नहीं है दिमाग का, क्योंकि वो दिल की बात कर रहे हैं। तो सही हो सकता है, दोनों सही तो हैं, बट फर्स्ट और फोर्थ में से इसका भी देखना पड़ेगा। इनमें से कौन है जो बहुत फेमस आर्टिस्ट हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटर है? तो ये जो है रुआन हैंसन, बहुत फेमस है। तो ये 150 क्वेश्चन थे पेंटिंग्स 2 के आरपीएससी के, ठीक है। कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताना, नेट वाले लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।